हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? ए धीरज कुमार, बी पल साक्षी, सी कन्हैया कुमार, डी सतीश सिंह या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक। ठीक है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि धीरज कुमार भी राइट आंसर होगा और पल साक्षी भी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के 8 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 7 वर्षीय पल साक्षी को 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धीरज कुमार ने मगरमच्छ से अपने भाई की जान बचाई थी और पल साक्षी ने कोरोना काल में 10,000 रुपये की मदद पीएम केयर फंड में भेजी थी। इस पैसे को उन्होंने चैरिटी शो के जरिए जुटाया था। प्रधानमंत्री ने इन दोनों से सीधा संवाद स्थापित किया। ऑनलाइन संवाद के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ाने का आग्रह भी किया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ए सत्येंद्र प्रकाश, बी मीरा सिंह, सी नैनी सिंह, डी अनुराग कुमार या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सत्येंद्र प्रकाश को। ठीक है, हाल ही में सत्येंद्र प्रकाश को मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 2022 को 12वां मतदाता दिवस मनाया गया। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 में मनाया गया था। इसे चुनाव या निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आम आवाम की आवाज़ पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है? ए नीना सेन, बी बिंदु भूषण पाठक, सी अनुराग ठाकुर या ऑप्शन डी प्रोफेसर श्यामल किशोर यादव या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी प्रोफेसर श्यामल किशोर यादव। हाल ही में आम आवाम की आवाज़ पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। इसके लेखक प्रोफेसर श्यामल किशोर यादव हैं। वे बिहार के मधेपुरा जिले में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, इस पुस्तक का लोकार्पण भूपेंद्र नारायण मंडल वाणिज्यिक महाविद्यालय में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने किस राज्य के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु में। चलिए देखते हैं इसके फैक्ट को। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रक्षेपण केंद्र में गगनयान अभियान से जुड़े एक उच्च क्षमता वाले
विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य सामान्य संचालन परिस्थितियों के अतिरिक्त स्थितियों में इंजन की मजबूती और कार्य क्षमता का आकलन करना था। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? ए 23 जनवरी को, बी 24 जनवरी को, सी 25 जनवरी को, डी 21 जनवरी को, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 जनवरी। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। इस बार इस दिवस की थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, विश्व शांति और विकास यानी वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के मकसद से हर वर्ष 24 जनवरी के दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में मनाया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए नीरज चोपड़ा, बी पीवी सिंधु, सी सानिया मिर्जा, डी सुनील छेत्री, या ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा भारत के हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। उन्होंने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंककर ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। अंजू बेबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, यानी पहली है अंजू बेबी जॉर्ज और उसके बाद दूसरे नंबर पे है नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेलीकॉम कंपनी जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्वीडन, सी स्विट्जरलैंड, डी फिनलैंड, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फिनलैंड के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके फैक्ट को देखते हैं। टेलीकॉम कंपनी जियो ने फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ 6G टेक्निक के विकास के साथ साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इसके तहत जियो की 5G क्षमता मजबूत होगी और उसे 6G के क्षेत्र में संभावना तलाशने में मदद मिलेगी। जियो प्लेटफॉर्म्स दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो की मूल कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी चाइना, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भारत। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। भारत दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत ने अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 114 मिलियन डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में अचार बनाने वाले खीरे के निर्यात में 200 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है।
भारत खीरे को वर्तमान में 20 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है, जिसमें प्रमुख देश उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय देश, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साउथ कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रूस, चाइना, श्रीलंका और इजराइल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ए. शोभित राय, बी. रहीम सुमन, सी. आशुतोष सिंह, डी. सुभाष भौमिक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सुभाष भौमिक। भारत के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर और मशहूर कोच सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीमों के सदस्य थे। भौमिक के मार्गदर्शन में ईस्ट बंगाल ने राष्ट्रीय लीग के खिताब जीते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? चलिए अगला इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शाहिद अफरीदी, बी बाबर आजम, सी मोहम्मद रिजवान, डी हसन अली या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 वर्ष के लिए आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। साथ ही भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले भी स्मृति मंधाना को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ए रेशमी नायर, बी प्राजकत्ता कोहली, सी जारा रदरफोर्ड, डी रोनिता सिन्हा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा प्राजकत्ता कोहली। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने जानी मानी कंटेंट निर्माता और अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली के साथ अपनी साझेदारी और औपचारिक घोषणा की है। UNDP इंडिया ने कोहली को पहली युवा जलवायु चैंपियन चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ए कुंजंगल, बी थप्पड़, सी छिछोरे या डी बधाई हो या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुंजंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। यह बांग्लादेश के ढाका में शुरू हुए इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 15 से 23 जनवरी को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया गया। 20वें संस्करण में भारतीय प्रविष्टियों ने PM
विनोद राज द्वारा निर्देशित कुजंगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।